भोपाल में चल रही रामलीला में इस बार मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान अनूप जलोटा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब वो नए गायकों को मौका देंगे। आज हमारे साथ में है भजन गायक अनूप जलोटा जी, जो कि भोपाल में चल रही रामायण में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो अनूप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और भोपाल शहर मुझे बहुत प्रिय है, अच्छा लगता है आके। जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ रामायण चल रही है। कुछ दिनों पहले इंडोनेशियंस मलेशियंस एक्टर्स परफॉर्म करने के लिए आए थे। तो आप क्या मतलब, क्या भजन या आप चौपाइयाँ क्या गा रहे हैं आप? इसमें हमने चौपाइयाँ गाई हैं और उसी का पूरा ड्रामा मंचन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ मेरी चौपाइयाँ आती हैं वहाँ वहाँ मैं गाता हूँ मंच पे बैठ के। इसके अलावा भी मैंने लेटेस्ट सुना है कि आप कुछ सिंगर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर रहे हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? इसका नाम है मिशन 500। मिशन 500 का मतलब है कि मैं पूरी दुनिया में 500 भजन सिंगर्स प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत से सिंगर्स तो हैं जो जगह जगह गाते हैं, अच्छा गाते हैं, थोड़ा उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस देता हूँ। तो जैसे हमारा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से हम 50 सिंगर लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश, वहाँ से भी 20-25 सिंगर होंगे। उत्तर प्रदेश से भी 20-25 होंगे। तो हमारे 150-200 तो हमारे देश के ही हो जाएंगे। और फिर बाहर के देशों में हम जाते रहते हैं, वहाँ हमको बहुत सिंगर्स मिलते हैं जो गाते हैं और अच्छा गाते हैं। तो उनको मिशन 500 के अंतर्गत जगह जगह गवाएंगे, लॉन्च करेंगे, अपने साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे। बट प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे मध्य प्रदेश के आप कुछ सिंगर्स को मौका देंगे, तो कुछ आपने एक क्राइटेरिया तो फिक्स करके रखा होगा। जी, वो इस तरह किया है। जैसे यहाँ पर एक सिंगर है, भोपाल की है, कृतिका श्रीवास्तव, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और भी सिंगर्स हैं, एक नायर हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। इंदौर में अमन है, अच्छा गाते हैं। तो इन सबको हम अपने साथ मंच पे भी गवाएंगे और इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स करेंगे जो यूट्यूब पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा। पर जैसा कि हमने चलो मान लिया कि भारत से तो आप जिन सिंगर्स को लॉन्च करेंगे उनको तो हिंदी आना स्वाभाविक सी बात है। जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, उनको लेना आपके लिए कितना चैलेंजफुल रहेगा? क्योंकि एक लैंग्वेज मतलब वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, बाहर से लेने का मेरा मतलब ये है कि वो लोग इंडियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो वो लोग हैं इंडियन ही जो वहाँ बसे हुए हैं। तो उन्हीं लोगों को हम इसमें लॉन्च करेंगे। मैं अनूप जी एक बात जानना चाहता हूँ कि आप 80 के दशक के, 90 के दशक के भी मैं कहूँगा, वैसे आपका तो गाने आज भी लोग सुनते हैं, बट आज की म्यूज़िक इंडस्ट्री और आपके टाइम की म्यूज़िक इंडस्ट्री उसमें आपको कुछ एक अंतर तो दिखाई देता होगा। अंतर है, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा क्लासिकल टच होता था म्यूज़िक में। पोएट्री बहुत ही अच्छी होती थी। और आजकल जो है वो पोएट्री कमज़ोर है और जो गाने भी जो गाए जाते हैं, उसका संगीत बनाया जाता है, वो थोड़ा वेस्टर्नाइज़ हो गया है। इसीलिए शायद वो देर तक नहीं चलता, थोड़े टाइम में लोग उसको भूल जाते हैं। हम लोगों ने जो उन दिनों संगीत बनाया, प्रस्तुत किया, वो आज तक लोग सुन रहे हैं। जैसे ऐसी लागी लगन लोग कितने 40 साल से सुन रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कितने बरसों से सुन रहे हैं। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो सुन रहे हैं। इसी तरह फिल्मी गानों में देखिए तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब महबूब आया है, आज भी लोग गाते हैं। लेकिन आजकल के गाने जो हैं वो साल 2 साल गा के लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह की मेलोडीज जो पहले गाई जाती थी और उसी तरह का संगीत, उसी तरह की पोइट्री, वो सब हम वापस लाएं, जिससे कि ये देर तक स्थापित रहे। आपने जब अपने गानों के आप नाम ले रहे थे, तो वो गानों मतलब इतने प्यारे लग रहे थे आपके मुख से जब आप उनका नाम ले रहे थे। तो आप एक गाना तो सुनाइए अपने चाहने वालों के लिए। सुनिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अनूप
जी अगर मैं तारीफ करूंगा तो बहुत छोटी बात होगी ये, तो इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। बट मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक सिंगर बनने के लिए क्या काबिलियत होना ज़रूरी है? सिंगर को सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए कि उसको अच्छी आवाज़ मिली हो, तो भगवान ही देता है। कहीं दुकान से तो खरीदी नहीं जा सकती, ना ही उसका कोई इंजेक्शन है। तो पहली तो ईश्वर कृपा चाहिए कि उसने आपको अच्छी आवाज़ दी हो। उसके बाद आपके अंदर ये इच्छा हो कि आप संगीत सीखें। बहुत से लोगों की अच्छी आवाज़ होती है, जैसे आपकी अच्छी आवाज़ है, आप बोल रहे हैं, आवाज़ आपकी कितनी अफेक्टिव लग रही है। लेकिन इस आवाज़ में अगर आपके अंदर मन हो कि मैं संगीत सीखूं, तो वो इच्छा भी जागृत हो, तो इंसान संगीत सीखेगा। तो ये चीज़ें 2 सबसे विशेष चाहिए।